आज हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी यूज आईपी एड्रेसिंग। ओके, आगे ये कोई नेटवर्क है, और अगर यहाँ पे इसमें बहुत सारे होस्ट हैं, एंड इस होस्ट में एग्जांपल मान लो मैं एक होस्ट हूँ। ओके, एक नेटवर्क में मैं एक होस्ट हूँ जो मैं एक प्रोसेस को रन कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई और एक नेटवर्क है, वहां पे भी होस्ट है, और यहाँ पे जो वो होस्ट है उसका जो प्रोसेस कर रहा है। मान लो ये कोई नेटवर्क है, ये फेसबुक नेटवर्क है, ये हमारा नेटवर्क है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने नेटवर्क में जो मैं एक होस्ट हूं, मैं एक प्रोसेस करना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट जाना चाहता हूं फेसबुक पे। तो जब मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो पहले मुझे नेटवर्क में है तो होस्ट से क्या है, प्रोसेस जा रहा है। अब ये प्रोसेस जाएगा, होस्ट जाएगा नेटवर्क के पास, और ये नेटवर्क जाएगा इसके पास। ओके, तो जब ये नेटवर्क के पास पहुंचेगा, फिर इसके बाद तुम्हें होस्ट के पास पहुंचेगा और ये प्रोसेस एक्सेस करेगा फेसबुक। ओके, तो ये फेसबुक एक डोमेन नेम है, जो ये आइडेंटिफाई कर रहा है ये एक नेटवर्क है, इसमें एक फेसबुक है जो मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, एक डोमेन है, लेकिन हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो फेसबुक है ये एक डोमेन नेम है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं आईपी एड्रेस में। आईपी क्यों, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो वो कौन सा आईपी एड्रेस होगा, या IPv4 हमने पिछले वीडियोस में देखे, या तो IPv4 होगा या तो IPv6 होगा, जो भी होगा। लेकिन अब डोमेन नेम क्यों है, डोमेन नेम इसीलिए क्योंकि हम याद रखें, ऐसे नहीं कि हम सारे आईपीज याद रख सकते हैं, तो इसलिए हम उसके डोमेन नेम याद रखते हैं। लेकिन जब हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम जब हम कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, तो हमें उस टाइम आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, उसका डोमेन नेम। तो ये क्या करेगा, हम डायरेक्टली फेसबुक के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम डोमेन नेम सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं पहले। ठीक है, तो क्या मतलब, ये पहले इसी नेटवर्क में एक डोमेन नेम सर्वर है, जो इसको हम आईपी डोमेन नेम दे रहे हैं, कौन सा, फेसबुक दे रहे हैं। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से अब ये मुझे दे रहा है वापस आईपी एड्रेस, किसका, फेसबुक का। तो जब हम कनेक्ट कर रहे हैं फेसबुक के साथ या किसी और के साथ, हम डोमेन नेम से कर रहे हैं, लेकिन हमें आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, तो हम डोमेन नेम सर्वर के पास जाते हैं, डायरेक्टली फेसबुक के साथ पास नहीं जाते हैं। तो इसको बोलते हैं डोमेन नेम ओवरहेड। क्या बोलते हैं, डोमेन नेम ओवरहेड क्यों, क्योंकि हमें जाना है फेसबुक के पास, जा रहे हैं हम डोमेन नेम सर्वर के पास। लेकिन आप जब हम सर्च करते हैं तो उस टाइम पहले जब फेसबुक करते हैं तो टाइम लग जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर दूसरी बार करना पड़ता है फेसबुक, तो उस टाइम टाइम नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि हम डोमेन नेम सर्वर एक पहले जाते हैं, फिर कुछ टेम्परेरी मिनट तक हम क्या करते हैं, वो सेव रखते हैं, फिर उस टाइम हमें डोमेन नेम सर्वर के पास नहीं जाना पड़ता है। ओके, तो अब क्या होगा, अब हम यहां से आईपी एड्रेस आएगा, हम थ्रू नेटवर्क लिंक भेज रहे हैं, थ्रू हमें पड़ा है, थ्रू हम फ्रेम्स भेज रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका नेटवर्क है
फेसबुक, और इसका नेटवर्क है और इसका होस्ट है। मतलब कितने पार्ट है, एक तो नेटवर्क है जो हम भेज रहे हैं यहां से, एक तो ये वाला पार्ट है, नेटवर्क का पता होना चाहिए, और नेटवर्क में कौन कौन से होस्ट तो बहुत है, होस्ट तो बहुत है, तो वो होस्ट आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा होस्ट है। ठीक है, तो कितने पार्ट्स है, तो आईपी एड्रेस में कितने पार्ट्स होंगे, फिर दो पार्ट्स है, दो पार्ट्स है। एक तो है एनआईडी, एनआईडी से क्या होगा, ये आइडेंटिफाई करेगा ये वाला नेटवर्क है, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क है, गूगल नेटवर्क है, फेसबुक नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क है, लेकिन आइडेंटिफाई कौन करेगा, एनआईडी करेगा, तो ये एनआईडी करेगा। तो ये आईपी एड्रेस है पूरा, ये पूरा आईपी एड्रेस है, तो यहां से इसका एक हिस्सा है एनआईडी जो नेटवर्क आइडेंटिफाई करेगा। फिर जब नेटवर्क तक पहुंचा वहां पे बहुत सारे होस्ट है, तो उस होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस दूसरा एक पार्टीशन है इसका होस्ट आईडी, तो उससे क्या होगा, उससे हमें होस्ट पता चलेगा कौन सा होस्ट हमें लेना है। ओके, तो आईपी एड्रेस को दो पार्ट्स है, एक तो है एनआईडी, दूसरा है होस्ट आईडी। तो अब प्रोसेस को एक्सेस करना है, तो जब हम प्रोसेस को एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पता होता है पोर्ट नंबर। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑलरेडी है, HTTP का है 20, FTP का है 21 मे बी, तो ये ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। ठीक है, अब अभी हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो HTTP है, सॉरी इसका 80 है। ओके, तो अब क्या होगा, तीन हिस्से हैं, आईपी एड्रेस हम डोमेन नेम से ले रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं, तो आईपी एड्रेस को दो हिस्से हैं, एक तो है एनआईडी, दूसरा है होस्ट आईडी। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है, ये वाला आईपी एड्रेस, तो इसीलिए हमें आईपी एड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि हमें एक नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एक होस्ट को आइडेंटिफाई, एक नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं, एक नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं। ओके, तो इसीलिए आईपी एड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमें आईपी एड्रेस पढ़ना है आज से। तो हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, वो आप याद रख लेना। देखो, अगर यहां पे कोई अगर 1 बिट होगा, 1 बिट होगा, तो कौन कौन सा होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर 2 बिट होगा या तो 0 0, ये 2 बिट है तो 4, 2 बिट है तो 4 कॉम्बिनेशन है। अगर 8 बिट होगा, अगर 8 बिट होगा तो 8 कॉम्बिनेशन होगा 8 बिट का। ठीक है, मुझे क्या बोलना है, इसमें कितने पार्ट्स होंगे, एक बिट में कितने पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो एक बिट में 2 पार्ट्स है, या तो 0 है या तो 1 है। एक पार्ट में कितना है, या तो 0 बिट है, एक पार्ट में या तो 0 है या तो 1 है। तो कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। 1 बिट में कितना है, 1 बिट में 2 पार्ट्स है, तो 2⁻1। ओके, तो ये हुआ 1 बिट का। अगर हम 2 बिट का बात करें, देखो यहां पे पहले अगर फर्स्ट बिट का बात करें, तो यहां पे फर्स्ट बिट अगर लेंगे तो 2 पार्ट्स है। क्या पार्ट्स, पहले 0 0 है, फिर है 1 1, सिर्फ इस बिट का वो बता रहा हूं। यहां पे 0 0 है और फिर 1 1 है, तो 2 पार्ट्स है। अगर मैं 2 बिट का बात करूं, तो 2 बिट में अगर दोनों ले रहा हूं, तो पहले क्या है, 0 0 0 1, तो पहले क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो यहां पे कितने पार्ट्स, यहां तो एक ही पार्ट है, यहां तो एक ही पार्ट है। यहां पे कितने पार्ट्स बन गए,
या 0 0 देखो, यहां पे ये 0 0, ओके 1 1, 0 0 1 1, कितने पार्ट्स है? अगर 2 बिट की बात करें तो 2 रेज़ पावर 2 है, 2 रेज़ पावर 2 पार्ट्स है। अगर यहां पे इसमें बात करें, यहां पे कितना है? एक तो 0 0, ये तो एक पार्ट है, ये तो अगर फर्स्ट बिट की बात करें, अगर हम सेकंड बिट की बात करें, 2 बिट से 0 0 0 0, एक तो ये 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1, तो कितने पार्ट्स है? कितने पार्ट्स है? हो गए 4। अगर हम 3 बिट की बात करें, अगर हम, तो कितने हैं? ये तो पता ही है 0 0 0 0 0, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, एक एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो क्या है, अगर 3 बिट की बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर हम 2 बिट 1 बिट की बात करें तो कितने कॉम्बिनेशन है? 2। अगर 2 बिट की बात करें तो फिर तो पता है, फिर यूनिकली है। अगर यहाँ पे फर्स्ट बिट की बात करें तो 2 ही पार्ट्स है। अगर हम 2 बिट की बात करें, पार्ट्स मतलब कॉम्बिनेशन, देखो 0, अगर फर्स्ट बिट की बात करें 0 यहां तक है, फिर 1 यहां तक है, तो 2 ही पार्ट्स है। अगर 2 बिट का बात करें, यहाँ पे 0 0 0 0, देखो सेम है, तो फिर क्या है? 0 1 0 1, मतलब 2 पार्ट हो रहे हैं। अगर हम 3 की बात करें तो 0 0 1 0 0 0 0 0 1, तो एक एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वही मैं लिख रहा हूं। तो यहां पे कितने बनेंगे? तो 1 कितने बन सकते हैं? 2 रेज़ पावर n, ओके। तो अगर आप m बिट होगा, 2 रेज़ पावर n पार्ट्स होंगे, 2 रेज़ पावर n पार्ट्स होंगे। तो यह है थोड़ा, क्योंकि हमें जब एड्रेसिंग पढ़नी है तो मुझे इन पार्ट्स का ख्याल रखना है, ओके। अगर हमें ये कोई आईपी एड्रेस है, IPv4, वहां पे पता है हमें 32 बिट है, 32 बिट है, मतलब 4 बाइट। IPv4 की बात कर रहा हूँ मैं, IPv4 की बात। तो ये मैं n रखूं, यहाँ पे n रखूं, तो अगर यहाँ पे हमें पता है कौन कौन से पार्ट्स हैं, NID पार्ट एंड होस्ट ID पार्ट, 2 पार्ट्स है, ओके। तो जब ARPANET की बात करें 1980s या 1970s, तो वहां पे उस टाइम ARPANET होता था, ARPANET, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, वो बोल रहा था कि आपको NID पार्ट आपको 8 बिट लेना है 32 में से, वहां कितना बचा? 24 आपको होस्ट ID, 24 आपका होस्ट ID लेना है, ओके। तो ARPANET क्या बोल रहा था कि आपको अगर IPv4 है, वहां पे उसमें 8 बिट लेना है तुम्हें NID पार्ट और 24 होस्ट ID पार्ट। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको 24 नेटवर्क है, 24 आपको 8 नेटवर्क है, ओनली 8। ये एक नेटवर्क है, ये 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 नेटवर्क है, ऐसी आपको 8 नेटवर्क है, आपको 8 नेटवर्क है। उस 8 नेटवर्क में आपको 24 2 रेज़ पावर, ये कितने? 24 बिट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे अभी? 2 रेज़ पावर 24। हर एक नेटवर्क में आपको 2 रेज़ पावर 24 होस्ट है, ये तो बहुत ज्यादा है। एक नेटवर्क में आपको होस्ट कितने हैं? 2 रेज़ पावर 24, लेकिन नेटवर्क कितने हैं? नेटवर्क तो कम है। तो अगर हम आज की बात करें, यहाँ पे एक स्टेट को ज्यादा से ज्यादा 2 रेज़ पावर 16 होता है नेटवर्क्स, अगर हम आज की बात करें। लेकिन उस टाइम क्या होता था? ओनली 8 नेटवर्क था, लेकिन उस नेटवर्क में क्या था? उस नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट्स होते थे, उस नेटवर्क में बहुत सारा होस्ट होते थे, ठीक है। तो कितने हैं यहाँ पे? अगर नेटवर्क की NID की बात करूं,
तो 2 रेज पावर 8 है, जो बराबर है 256। 2 रेज पावर 8 है, 256 नेटवर्क्स है, 256 नेटवर्क्स है। तो अगर होस्ट आईडी की बात करें 2 रेज पावर 24 है, तो जो अप्रोक्सीमेटली है 16 मिलियन होस्ट। अब देखो 2 रेज पावर 8 ही है नेटवर्क्स, 2 रेज पावर 8 ही नेटवर्क, लेकिन हर एक नेटवर्क में 16 मिलियन होस्ट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो अगर कोई नेटवर्क है तो उसमें बहुत सारे होस्ट है। ऐसे नहीं कि वो कभी स्केलेबल ही नहीं है, वो कभी स्केलेबल नहीं, क्योंकि एक ही नेटवर्क में इतने सारे होस्ट है, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक नेटवर्क में मतलब कुछ होस्ट होते हैं और बस, जैसे नेटवर्क जैसे एयरटेल है, उसको कितने हैं, उसको होस्ट्स बहुत है। ओके, लेकिन 2 रेज पावर 16 तो 60 मिलियन तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमें स्केलेबल होना चाहिए, मतलब आपको नेटवर्क आईडी भी बहुत ज्यादा मिले और आपको होस्ट आईडी भी बहुत ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये ARPANET में होता था, लेकिन जब हम आज की बात करें तो हम उसी को स्केलेबल बनाते हैं। ये स्केलेबल नहीं है, हम स्केलेबल बना रहे हैं। तो इसीलिए हमें अब आईपी एड्रेसिंग पढ़ना है। जो हम अभी आईपी एड्रेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया। अब हमें ये स्केलेबल नहीं है, तो जो आज का नेटवर्क वो स्केलेबल कैसे है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें देखना है पहला वाला क्लासफुल नेटवर्क, दूसरा है क्लासलेस नेटवर्क। इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो ये ARPANET है, जो ARPANET ये स्केलेबल बन जाएगा, क्योंकि ऐसे तो ये स्केलेबल नहीं है, क्योंकि होस्ट बहुत सारे हैं, नेटवर्क कम है। तो अब हम अगले वीडियोस में क्या करेंगे, जो क्लासफुल है हम स्टार्ट करेंगे। ओके।